हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर जो चैप्टर 5 है हमारा जियोग्राफी का, भारत में नियोजन, दैट इज़ प्लानिंग इन इंडिया, वो मैं आपको उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको 5 ईयर प्लान भी बताना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और जो 5 ईयर प्लान्स हैं या 20 सूत्री कार्यक्रम है उसके रिलेटेड क्वेश्चन और वो सभी होंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। हमारा पहला ही क्वेश्चन है, भारत में नियोजन की प्रथम रूपरेखा को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कि भारत में जो प्लानिंग की रूपरेखा थी उसे प्रस्तुत करने का पहला श्रेय किसको दिया गया? ठीक है, एनआर सरकार, राधा स्वामी मुदलियार या एम विश्वेश्वरैया या डी एम एन रॉय। तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है, तो आपको ठीक ढंग से इन चीज़ों को समझना होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास एम विश्वेश्वरैया, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो जो एम विश्वेश्वरैया थे, मैसूर राज्य के पूर्व दीवान रह चुके थे और एक लोकप्रिय इंजीनियर भी थे। इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक दी थी अपनी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो कि 1934 में जो थी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये किसके द्वारा दी गई थी? तो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा दी गई थी। भारतीय नियोजन में इनका एक बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फिक्की, FICCI का पूर्ण नाम है। तो देखिए, इसका जो सही नाम हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल की बात कर रहा है, तो इंटरनेशनल ये है नहीं, इंडियन चैम्बर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें एक और बात बताइए कि फिक्की प्रस्ताव, ये जो फिक्की प्रस्ताव था ये यहाँ पर एनआर सरकार द्वारा 1934 में दिया गया था, फिक्की का प्रस्ताव। ठीक है, द फिक्की प्रपोजल भी इसे कहा जाता है, दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भारत में जो है वो प्लानिंग की गंभीर ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो उन्होंने उद्योगपतियों का एक सबसे पहले जो था एक संगठन बनाया, जिसमें इसके अध्यक्ष जो है एनआर सरकार को चुना गया। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में गठित एनपीसी के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, यहाँ पर एनपीसी आपको पता होना चाहिए कि एनपीसी इज़ व्हाट? नेशनल प्लानिंग कमीशन, राष्ट्रीय योजना समिति ये थी। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो 1938 में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये जो है इसमें 15 सदस्यीय ये एनपीसी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। 15 सदस्यों द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, और इसकी जो थी 29 उप समितियाँ भी थी। ठीक है, ओके, जिनमें 350 सदस्य थे। ठीक है, इसका गठन जो था कांग्रेस शासित जो प्रांत थे उनमें उद्योगपतियों के सम्मेलन के दौरान हुआ था, और इसकी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में इसकी लास्ट रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी की। चौथा क्वेश्चन है, जून 1941 को पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी PWRC का अध्यक्ष कौन बना था? ठीक है, तो देखिए इसके जो अध्यक्ष बने थे पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी के, वो बने थे यहाँ पर ऑप्शन सी MN रॉय। ओके, 1941 की ये कमेटी है। तो पोस्ट वार मतलब युद्ध के बाद जो भी रिकंस्ट्रक्शन करना है वो इस कमेटी का जिम्मा था। ठीक है, इसको सिफारिशें देनी थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, दलाल की अध्यक्षता यानी कि आदेशित दलाल की अध्यक्षता में कब योजना एवं विकास विभाग का गठन किया गया? आदेशित दलाल की अध्यक्षता में किया गया था यहाँ पर योजना एवं विकास आयोग का, योजना एवं विकास विभाग का गठन। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कब किया गया था। तो ऑप्शन है 42, 44, 46 या ऑप्शन डी 40। ठीक है, तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 1944।
ठीक है। इस विभाग का गठन 1944 में हुआ था और ये 1946 तक काम करता रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम क्या था? ठीक है, तो इसका लोकप्रिय नाम था बॉम्बे प्लान। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनपीसी की 15 सदस्यीय समिति में भी था और बॉम्बे प्लान बनाने वालों में भी था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पुरुषोत्तम दास मुदलियार। दैट इज ऑप्शन सी, पीडी पुरुषोत्तम दास ठाकुर, मुदलियार नहीं, पीडी ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर इनका नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसी की 15 सदस्यीय समिति में कौन गांधीवादी विचारों से प्रभावित था और उसने जो है एनपीसी का उधर विरोध किया था? जवाहरलाल नेहरू, श्री नारायण अग्रवाल, एम एन रॉय या जेसी कुमारप्पा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेसी कुमारप्पा जो थे वो गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने यहाँ पर गतिरोध पैदा किया था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित है। मार्क्सवादी समाजवाद पर यहाँ पर क्या आधारित है? तो ऑप्शन जो सी है, पीपल्स प्लान यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मार्क्सवादी समाजवाद पर यहाँ पर आधारित है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मार्क्सवादी समाजवाद पर आधारित है पीपल्स प्लान, और पीपल्स प्लान को जो बनाया था वो बनाया था एम एन रॉय ने 1945 में। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना की मूल प्रेरणा गांधीवादी योजना का ट्रस्टीशिप सिद्धांत था? ऐसी कौन सी योजना है जिसका मूल जो प्रेरणा थी वो गांधीवादी योजना का ट्रस्टीशिप सिद्धांत रही है? ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दैट इज सर्वोदय योजना। ठीक है। ये सर्वोदय योजना जो थी ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी 1950 में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि ऋणों पर आधारित रिपोर्ट थी गॉडगिल रिपोर्ट, खैरागत रिपोर्ट, कृष्णामाचारी रिपोर्ट या सरैया रिपोर्ट? तो देखिए यहाँ पर जो कृषि ऋणों पर आधारित रिपोर्ट थी वो थी गॉडगिल रिपोर्ट। कृषि ऋणों पर यह आधारित थी। और अगर हम बात करें खैरागत रिपोर्ट की तो ये आधारित थी यहाँ पर हमारे पास खैरागत रिपोर्ट कृषि विकास के ऊपर आधारित थी। और कृष्णामाचारी रिपोर्ट ये कृषि मूल्यों पर आधारित थी हमारे पास। ठीक है। एंड सरैया रिपोर्ट जो थी ये कोऑपरेटिव कमेटीज पर आधारित थी यहाँ पर। ओके, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोड डोमर मॉडल जो था उस पर ये आधारित थी, हेरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। ये क्वेश्चन यूनिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है। यूपीएससी सीएससी के बाद इसको कहीं पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जरूर जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग एक निकाय था, संवैधानिक, वैधानिक, बोथ ऑफ द अबव या सलाहकार निकाय? तो ये एक सलाहकार निकाय था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि इसका जो गठन है वो हुआ था 1950 में हमारे पास इसका गठन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, 1950 में इसका गठन हुआ था। ये भी बार बार पेपर में पूछा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता था? योजना आयोग, वित्त आयोग, बोथ या नन? तो योजना आयोग को यहाँ पर आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता था 1950 के बाद से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग का नियोजन के प्रति दृष्टिकोण क्या था? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बोथ ऑफ द अबव या नोटा? तो इसका जो दृष्टिकोण था वो था टॉप टू बॉटम। ठीक है, जबकि नीति आयोग का दृष्टिकोण है बॉटम टू टॉप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का जो गठन है वो यहाँ पर हुआ था हमारे पास, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 को जो है वो नीति आयोग बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हमें बताना है यहाँ पर कब हुई थी, 1970, 1972, 1975 या 1980 में? तो देखिए इसका राइट वन आंसर हो जाएगा 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1993 में शुरू की गई MP लैड्स योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद को कितनी धनराशि दी जाती है? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 5 करोड़ जो है MP लैड्स योजना के अंतर्गत दी जाती है उन्हें अपने संसदीय क्षेत्रों का विकास करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया हमारे पास। सो गाइस अभी इसका पार्ट 2 आना बाकी है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये भारत में नियोजन से संबंधित है, थोड़ा लंबा चैप्टर है। तो देखिए इसका पार्ट 2 अभी आएगा,
इसलिए मैंने टू बी कंटिन्यूड लिखा है कि अभी आगे और है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 यहाँ पर आएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले जो आपके लिए वीडियोस हैं उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड करंट अफेयर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स पेज पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।